बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़का अकेडमी और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तान आर्मी में इनिशियल टेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले आर्मी में जो इनिशियल टेस्ट होता है वो 3 किस्म का होता है। 3 किस्म के उसमें सवाल आते हैं। सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उसमें तकरीबन 84 या 94 MCQs इसमें होते हैं। और उसके बाद नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, इसमें भी 84 या 94 MCQs होते हैं। और उसके बाद होता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट इन सब की मुकम्मल तफसीलात जो है मैं आज आपको बताऊंगा। और इसके लिए जो टाइम है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए वो तकरीबन 40 मिनट्स होता है। और उसके बाद नॉन वर्बल के लिए भी तकरीबन इतना ही होता है। एकेडमिक टेस्ट के लिए 30 मिनट्स टाइम होते हैं आपके पास। ये है पहला है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में है पहला MCQs, फाइंड द मिसिंग टर्म 1, 4, 10, 22, 46। इसके बाद क्या आएगा, ये हमने मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। ये देखें आप 1 और 4 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। 10 और 4 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 22 और 10 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। पहले में 3 का, उसके बाद 6 का डिफरेंस, उसके बाद कितने का, 12 का डिफरेंस। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो 24 का डिफरेंस आ रहा है। 22 और 46 के दरमियान 24 का डिफरेंस है। तो ये कैसे आ रहा है, पहली में 3, दूसरी में 6, नेक्स्ट 10 और 22 के दरमियान 12। तो 3 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी डिजिट आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। यहाँ तक तो 24 का डिफरेंस आ गया। अब 46 के बाद 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 48 आता है। अब 46 + 48 आपके पास आंसर क्या होगा, 94 होगा इसका जवाब। उसके बाद फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज़ 3, 8, 15, 24, 34, 48, 63। अब इसमें बताना है कि इसमें रॉन्ग टर्म कौन सी है। 3 और 5 के दरमियान देखें आप, तो 3 और 8 के दरमियान देखें तो 5 का डिफरेंस आपको नज़र आता है। 8 और 15 के दरमियान अगर आप देखें तो 7 का डिफरेंस नज़र आता है आपको। 15 और 24 के दरमियान अगर आप देखें तो 9 का डिफरेंस। तो यहाँ पे मतलब 3, यहाँ पे 5 का डिफरेंस, और उसके बाद यहाँ पे 7 का, उसके बाद यहाँ पे 9 का, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आना कितने का चाहिए था, 3, 7, 9, 11 का डिफरेंस आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। मींस के 34 जो है वो रॉन्ग टर्म है, आपका 34 आंसर होगा। उसके बाद कुछ इस किस्म के सवाल भी आते हैं। इंग्लिश के डिजिट्स लिखे होते हैं DGHKLOPSTW। इसके बाद क्या आएगा, तो आपको मैं इसका आसान फार्मूला बताता हूँ। ये देखें D और G में DEF और उसके बाद क्या आता है G। ठीक हो गया, 2 का डिफरेंस है। उसके बाद HIJ, 2 अगर हम डिफरेंस देखें उसके बाद आता है K। LMN उसके बाद आता है O। PQR और उसके बाद आता है S, मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है। T के बाद आता है UV, उसके बाद क्या आता है W आता है। तो 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो इसके बाद अब यहाँ पे अगर आप इसका आंसर देखें, Z और A के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। Z के बाद क्या आता है, डिजिट्स ख़त्म हो जाते हैं और A शुरू हो जाता है। यहाँ पे X के बाद क्या आ रहा है, YZA, और उसके बाद जाके B आ रहा है। तो 3 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे XA में देखें तो यहाँ क्या आता है, X के बाद YZ और उसके बाद A। तो यहाँ पे आ रहा है 2 का डिफरेंस। तो ये आपका क्या होगा, जवाब होगा। उसके बाद इस किस्म के भी सवाल आते हैं। डॉग इज़ टू पपी एज़ कैट इज़ टू। अब डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, पपी कहते हैं, और कैट के बच्चे को क्या कहते हैं, किटन कहते हैं। तो इस किस्म के भी कुछ सवालात आते हैं। बाकी इनकी तफसीलात जो है वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक टेस्ट, ये मैं आपको एक अलग अलग वीडियोज़ में बताऊँगा। यहाँ सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद आता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नॉन वर्बल में कुछ इस तरह से इमेजेस बनी होती हैं, इनका आपने जवाब देना होता है। सबसे आसान इनिशियल टेस्ट जो है आर्मी का या नेवी एयर फोर्स का, उसमें सबसे आसान जो है ये नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इसका आपको बताऊं अगर, तो यहाँ देखें पहले बनी हुई है ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाद यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल बनी हुई है। तो उसके बाद जो है आपके पास ये जो पहले वाली ट्रायंगल थी वो अंदर आ गई है, और रेक्टेंगल जो थी वो बाहर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्कल, और उसके बाद यहाँ पे फिर ट्रायंगल।
ये जो पहले वाला जो सर्कल है वो अंदर, और उसके बाद जो ये ट्रायंगल है वो उसके बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले वाली ट्रायंगल अंदर है, यहाँ पे सर्कल अंदर है, और अब आपने ख़ुद चूज़ कर लेना है कि ये वाली पहली जो रेक्टेंगल है ये अंदर होनी चाहिए और ये वाला सर्कल जो है ये बाहर होना चाहिए। तो ये सर्कल बी ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है कि बाहर है और रेक्टेंगल जो है उसके अंदर है पड़ी, तो ये बी ऑप्शन जो है आपका जवाब होगा। उसके बाद आता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट में 50 MCQs होते हैं, 30 मिनट टाइम होता है, और 100 में से तकरीबन 95 बच्चे जो हैं एकेडमिक टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं। उसकी रीज़न्स काफ़ी सारी हैं। इंग्लिश के क्योंकि इसमें MCQs आते हैं, मैथ के आते हैं, पाक स्टडी, इस्लामिया, जनरल नॉलेज। अक्सर बच्चों को इनमें इंटरेस्ट नहीं होता पाक स्टडी में, इस्लामिया, जनरल नॉलेज में, तो वो अक्सर बच्चे यहाँ से रह जाते हैं। तो इस एकेडमिक टेस्ट की जो है मैं फ़ुल वीडियोज़ आगे बनाऊँगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ये टेस्ट होते हैं इनिशियल टेस्ट जो हैं पाक आर्मी के। अगर आपने लॉन्ग कोर्स के लिए PMA के लिए अप्लाई करना है तो ये टेस्ट जो हैं आप अगर प्रिपेयर करें तो आप आसानी से टेस्ट पास कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक टेस्ट के अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।